हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10th के लिए। ये क्वेश्चंस जो रहेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आइए हम जान लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेटल एंड नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर आर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर हमें उस मेटल और नॉन मेटल का नाम बताना है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर हम मेटल की बात करें तो मेटल जो रहेगी वो होगी मरकरी, है ना। मरकरी जो रहेगा वो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। और नॉन मेटल की हम बात करें तो जो होगा वो ब्रोमीन होगा, क्योंकि ब्रोमीन एक नॉन मेटल होगा जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर जान लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन होगा, राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। आपको यहाँ पर इथेन के अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इथेन की हम बात करें तो इथेन में होंगे 2 कार्बन, और कार्बन से जुड़े होंगे, फर्स्ट कार्बन से जुड़े होंगे 3 हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन से भी यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे। टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर जो टोटल होंगे 7 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। कितने होंगे, 7 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्कोहल विद 4 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसा एल्कोहल होगा जिसमें कि 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, उसका आपको नेम भी बताना है और उसके स्ट्रक्चर को भी आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम बात करें तो 4 कार्बन एटम होंगे और इससे जुड़ा होगा OH, है ना। एल्कोहल के लिए आप OH जो रहेगा वो फंक्शनल ग्रुप का यूज करते हैं, है ना। यहाँ पर आपको 3 हाइड्रोजन जोड़ देना है, यहाँ पर आपको 2 हाइड्रोजन जोड़ देना है, यहाँ पर भी आपको 2 हाइड्रोजन जोड़ देना है, यहाँ पर भी आपको 2 हाइड्रोजन जोड़ देना है। यहाँ पर 4 कार्बन है और 4 कार्बन है, तब आपको क्या लगाना है, यहाँ पर प्रीफिक्स ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तब N, और अल्कोहल के लिए आप सफिक्स ऑल का यूज करेंगे, तो इस कंपाउंड का नेम होगा ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो जो नेम होगा वो होगा ब्यूटेनॉल, और स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसलिए आप इसे क्या बोलेंगे, ब्यूटेनॉल बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज अ रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन आप किसे बोलेंगे, तो जो रिडक्शन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ O2। ऑक्सीजन के रिमूवल को या हाइड्रोजन के एडिशन को आप क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस that are oxidized and the substances that are reduced in the following reaction। तो आपको इन दोनों रिएक्शंस के अंदर किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, ये यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहली रिएक्शन की हम बात करें तो यहाँ पर हो रहा है क्या, Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3 प्लस 2Fe। ठीक है, यहां पर आप देखें तो यहां पर दिख रहा है आपको रिएक्टेंट साइड Fe2O3 और प्रोडक्ट साइड आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ Fe दिख रहा है। मतलब यहां पर क्या चेंज दिख रहा है आपको, यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और ऑक्सीजन के रिमूवल को क्या बोलेंगे आप, ऑक्सीजन के रिमूवल को बोलेंगे आप रिडक्शन। रिडक्शन, है ना। आपको रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड देखना है क्या चेंजेस आ रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है Fe2O3 मतलब आयरन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और प्रोडक्ट साइड देखिए तो आयरन सिर्फ अकेला है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल चुका है, और ऑक्सीजन जब रिमूव हो जाएगा तब आपको क्या बोलना है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। और रिएक्टेंट साइड देखिए तो एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम आपको यहाँ पर अकेला दिख रहा है, और प्रोडक्ट साइड देखिए तो एल्यूमिनियम के साथ क्या जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा है, और ऑक्सीजन जुड़ चुका है तो ऑक्सीजन के एडिशन को आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, और आयरन का जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला जो है हमारे पास सेकंड पॉइंट है B2PbO प्लस C, 2Pb प्लस CO2। ठीक है, अब यहां पर हम देखें तो रिएक्टेंट साइड आपको दिख रहा है PbO और प्रोडक्ट साइड सिर्फ दिख रहा है Pb, मतलब यहां से ऑक्सीजन क्या हो चुका है, ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो चुका है, और ऑक्सीजन के रिमूवल को आप क्या बोलेंगे, रिडक्शन।
और यहाँ पर हम बात करें तो कार्बन की बात करें तो कार्बन रिएक्टेंट साइड अकेला दिख रहा है और प्रोडक्ट साइड आपको कार्बन से क्या जुड़ा हुआ दिख रहा है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ दिख रहा है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन के एडिशन को आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन में आयरन जो रहेगा उसका रिडक्शन हो रहा है, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेकंड रिएक्शन में पीबीओ का जो रहेगा वो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और कार्बन का जो रहेगा वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से पहचान सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज केप्ट इन माइंड व्हेन वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब जब आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं तब आपको क्या रूल को फॉलो करना चाहिए। तो आपको यहाँ पर एक चीज ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम्स एटम्स ऑफ रिएक्टेंट is equal to number of atoms of product या mass of reactant is equal to mass of product। मतलब रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल होना चाहिए, या रिएक्टेंट की साइड एटम्स जो रहेंगे और प्रोडक्ट की साइड जो एटम्स रहेंगे वो इक्वल होना चाहिए, इक्वल नंबर में होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर बात करें मैग्नीशियम का रिएक्शन आप कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर आपके पास बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम बात करें तो यहाँ रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम 1 दिख रहा है, प्रोडक्ट साइड भी मैग्नीशियम 1 है। रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन 2 दिख रहा है, बट प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे भी आपको 2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, बट रिएक्टेंट साइड 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड 1 ऑक्सीजन है, तो आपको यहाँ पर क्या लगा देना है, 2 लगा देना, जिससे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। बट प्रोडक्ट साइड मैग्नीशियम 2 हो चुके हैं, और इधर जो हमारे पास है रिएक्टेंट साइड, तो इधर भी आपको 2 बनाना है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, इधर भी रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम 2 होंगे, प्रोडक्ट साइड भी मैग्नीशियम 2 है, और रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन 2 होंगे और प्रोडक्ट साइड भी ऑक्सीजन 2 है। तो इस तरीके से क्या होंगे, दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होना चाहिए। अब जान लेते हैं हम इसके आंसर के बारे में। तो आंसर इसका है, द लॉ विच शुड बी केप्ट इन माइंड व्हेन वी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस इन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हिच स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मतलब मैटर क्रिएट भी नहीं कर पाएंगे आप और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाएंगे। इट मींस दैट द टोटल मास ऑफ एटम of reactant is equal to the total mass of atom of product as atom can neither be created nor be destroyed। मतलब आप एटम को क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। मतलब जो रिएक्टेंट साइड जितने एटम्स रहेंगे प्रोडक्ट साइड भी उतने ही एटम्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, when 2 ml of sodium hydroxide solution is added to a few pieces of granulated zinc in a test tube and then warmed, the reaction that occur can be written in the following of a balanced chemical equation। तो आपको इन चार ऑप्शंस में से उस इक्वेशन को पहचानना है जिसमें आप क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, जिंक ग्रेनुल्स को ऐड करेंगे, तो कौन सा रिएक्शन होगा। अब आपको ये पता होगा कि जिंक जो रहेगा वो क्या कर रहा है, जिंक जो रहेगा वो बेस से रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, देखो फर्स्ट ऑप्शन की हम बात करें तो क्या रिएक्शन बैलेंस है, इधर आपके पास Na एक दिख रहा है, इधर भी Na एक है, बट इधर जिंक एक है और उधर भी जिंक एक है, इधर ऑक्सीजन एक है, इधर ऑक्सीजन 3 है, 2 और 1 3 है, तो ये रिएक्शन नहीं हो सकता फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन की हम बात करें तो यहाँ पर जिंक का रिएक्शन आप NaOH के साथ करा रहे तो आपके पास बन रहा है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पर Na कितना है 2 है, इधर भी Na 2 है, इधर O कितना है 2 है, इधर भी O 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर जिंक कितना है 1 है और इधर भी जिंक कितना है 1 है। मतलब आपका यही ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ की हम बात करें थर्ड ऑप्शन की तो यहाँ पर Na आपको 2 दिख रहा है बट इधर Na कितना है 1 है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन भी बैलेंस नहीं है। फोर्थ ऑप्शन की हम बात करें तो यहाँ पर Na कितना है 2 है और इधर भी Na 2 है, यहाँ पर जिंक 1 है, यहाँ भी जिंक 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और 1 3 है, तो मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, बी। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होगा
सेवंथ है सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज ए लाइट। मतलब ऐसा रिएक्शन आपको पहचानना है जहां पर आपको किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए लाइट एनर्जी का यूज करना पड़े, है ना। तो ये जो होगा हमारे पास वो कौन सा होगा, ये जो ऑप्शन होगा वो होगा थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। दूसरा आपको क्या होगा, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, क्योंकि यहां पर आप क्या कर रहे हैं, यहां पर आप वाटर को क्या कर रहे हैं, वाटर को डिकम्पोज करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कर रहे हैं। थर्ड जो होगा वो क्या होगा, लाइट की प्रेजेंस में होगा और इसे हम बोलते हैं क्या, फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन, तो आपका ऑप्शन यही होगा। और थर्ड जो फोर्थ जो होगा ये भी किसका एग्जांपल होगा, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन का होगा। थर्मल डिकम्पोजिशन, तो आपको यहां पर उस रिएक्शन को पहचानना था जो कि क्या होगा, लाइट के थ्रू डिकम्पोज होती है। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा फोटो डिकम्पोजिशन और वो होगा आंसर सी। एजीबीआर पर जब सनलाइट को आप इंसिडेंट करेंगे तो एजीबीआर जो रहेगा वो डिकम्पोज हो जाएगा और एजी जो रहेगा एजी और बीआर में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। स्टडी द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शो इन द डायग्राम एंड राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द chemical reaction involved, name and define the type of reaction, list two other metals which can be used in a place of iron to show the same type of reaction with copper sulfate solution। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में अपने क्या करा है, थ्रेड की हेल्प से दो आयरन नेल्स को हैंग किया है ना। और यहाँ पर आपके पास जो सॉल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आयरन का रिएक्शन जब कॉपर सल्फेट के साथ होगा तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर जब आयरन का रिएक्शन होगा कॉपर सल्फेट के साथ तो आपके पास फॉर्म होगा क्या, FeSO4 प्लस Cu। मतलब आयरन जो रहेगा वो कॉपर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है ना। तो आपसे यहाँ पर यही चीज पूछा है कि क्या होगा, यहाँ पर जो रहेगा हमारे पास ये जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टडी द एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ना, आपको यहाँ पर दिख रहा है शो इन द डायग्राम एंड राइट अ केमिकल इक्वेशन, है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा, केमिकल इक्वेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्शन, लिस्ट टू अदर मेटल्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ आयरन टू शो द सेम टाइप ऑफ रिएक्शन। तो जब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जिंक का भी यूज कर सकते हैं, जिंक प्लस CuSO4, ठीक है। यहाँ पर आपके पास बनेगा ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। यहाँ पर आप Mg का भी यूज कर सकते हो, Mg प्लस CuSO4, तो यहाँ पर आपके पास फॉर्म होगा MgSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम भी मोर रिएक्टिव होता है, जिंक भी मोर रिएक्टिव होता है। तो मैग्नीशियम और जिंक क्या करेंगे, कॉपर को डिस्प्लेस कर देंगे। उस रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा हमारे पास, अ कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग विद एक्सेस concentrated सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन। तो जब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास एक सब्सटेंस है क्या, एक्स, जिसको आप क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 443 केल्विन पर क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, है ना। गिव एन अनसेचुरेटेड कंपाउंड Y। तो Y जो आपको मिल रहा है ये कैसा होगा, ये होगा अनसेचुरेटेड, ठीक है। X आल्सो रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, और X क्या कर रहा है, आल्सो रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, सोडियम का फॉर्मूला होगा Na, ठीक है। X आल्सो रिएक्ट विथ सोडियम मेटल टू इवॉल्व अ कलरलेस गैस Z।
तो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक कलरलेस गैस जेड इवॉल्व कर रहा है। आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड, है ना, तो यहाँ पर आपको एक्स वाई और जेड को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब वाई जो हमारे पास है वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। क्यों है, देखो क्योंकि आपने यहाँ पर क्या बोला है, गिव एन अनसेचुरेटेड कंपाउंड वाई। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है और 443 केल्विन है, तो यहां से आपको चीज पता चल रही हो कि जब आप इथेनॉल का डिहाइड्रेशन करेंगे, इथेनॉल की हम बात करें तो यहां पर होगा CHHHCHHOH, ये होगा हमारे पास इथेनॉल। यहां पर आप यूज कर रहे हैं किसका, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का। 443 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। तो यहां से क्या होगा, यहां से जो रहेगा वाटर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और वाटर जब रिमूव होगा तो यहाँ पर आपके पास जो बनेगा वो बनेगा इथिन, ठीक है। HCH डबल बॉन्ड CH और H, ये आपके पास बन रहा है इथिन, है ना, ये अनसेचुरेटेड होगा, ठीक है, ये होगा इथिन। तो आपका जो एक्स होगा वो क्या होगा, एक्स जो होगा वो होगा इथेनॉल, और वाई जो होगा वो क्या होगा, वाई जो होगा वो होगा इथिन, ठीक है। और एक्स जो रहेगा वही रिएक्ट कर रहा है Na के साथ, तो यहां पर आप एक्स का रिएक्शन करा सकते हैं, CH3CH2OH, ये इथेनॉल होगा। इसका रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे, Na के साथ, है ना। तो यहां पर क्या होगा हमारे पास, सोडियम इथोक्साइड 2CH3CH2ONA प्लस H2। तो जो आपके पास जो Z होगा वो होगा क्या, कलरलेस गैस जो होगी वो क्या होगा, ये होगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड, है ना, तो एक्स आपका इथेनॉल होगा, है ना, एक्स क्या होगा आपका, एक्स जो होगा वो इथेनॉल होगा, वाई जो होगा वो इथिन होगा, और जेड जो होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द फॉर्मेशन ऑफ वाई एंड आल्सो राइट द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां पर जो सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा ये क्या होगा, डिहाइड्रेटिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करते हैं, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो रहेंगे ये वाटर को रिमूव करने का काम कर रहा है। तो यहां से जो वाटर रिमूव हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की वजह से हो रहा है। यहाँ पर H2SO4 का काम होगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टू टेक प्लेस एंड नेम इट्स टाइप। यहां पर आप क्या कर रहे हैं, यहां पर हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है और सेकंड रिएक्शन है आपके पास, ठीक है। यहां पर आपके पास है 2AgCl 2AgCl। तो जब आप क्या करेंगे, यहां पर आप यूज करते हैं क्या, सनलाइट का, ठीक है। सनलाइट का यूज करेंगे तो ये क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, फोटो डिकम्पोजिशन होगा और यहां पर हो जाएगा Cl2, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, फोटो डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो कौन सी कंडीशन एसेंशियल होगी, यहां पर सनलाइट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। सेकंड हम देख लेते हैं, ये तो फर्स्ट था हमारे पास। सेकंड हम देखते हैं यहां पर, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन, है ना। तो यहां पर हम जब आयरन सल्फेट जो रहेगा इसको जब आप हिट करेंगे, ये ट्राइंगल जो है वो हिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर हमारे पास बनेगा क्या, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। यहां पर से सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। यहां पर इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस भी हो जाएगी। रिएक्टेंट साइड भी आयरन 2 है, प्रोडक्ट साइड भी आयरन 2 है। रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन 4 2 जा 8 है, 3 और 2 5 और 3 8 है। सल्फर इधर भी 2 है और उधर भी 2 है। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ये CBSE 2024 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 11, write the name and formula of the second member of homologous series having general formula CnH2n-2. CnH2n-2. It is the general formula of ethyne, सॉरी एल्काइन। किसका होगा ये, एल्काइन का, ठीक है। तो इसके लिए आपको सेकंड मेंबर लिखना है। और सेकंड मेंबर क्या होगा, देखो फर्स्ट मेंबर होता है क्या, है ना। यहाँ पर अपन फर्स्ट मेंबर की हम बात करें तो आपको सेकंड कार्बन से स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो रहेगा एल्काइंस में फर्स्ट मेंबर होता ही नहीं है ना। सेकंड मेंबर से ही स्टार्ट होता, मतलब 2 कार्बन से ही फर्स्ट मेंबर स्टार्ट हो रहा है।
सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, है ना। इस फार्मूले में भी पुट कर सकते हैं आप। देखो कार्बन कितना है, 2 है, तो सी कितना हुआ 2, एच 2 फार्मूले में ही आपके, इनटू एन की जगह क्या प्लेस करेंगे आप 2, -2 कितना होगा C2H4 -2, तो हो जाएगा हमारे पास C2H2। तो फर्स्ट मेंबर होगा आपका क्या, फर्स्ट मेंबर होगा आपका इथाइन। तो सेकंड मेंबर क्या होगा, यहां पर रख देंगे आप कितना वैल्यू 3, तो C हो जाएगा 3H2 इंटू 3 -2, तो ये होगा हमारे पास क्या C3 और H4, ठीक है C3H4। अब यहां पर आपको कार्बन 3 लगा देना है और हाइड्रोजन कितने हैं 4, 1 2 3 और ये 4, इसे हम बोलेंगे क्या प्रोपाइन, ठीक है। तो जो सेकंड मेंबर होगा आपके पास वो होगा प्रोपाइन, है ना। राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n-2, है ना। ये 2015 का क्वेश्चन है आपका। तो इसका जो सेकंड मेंबर होगा वो होगा प्रोपाइन, क्योंकि फर्स्ट मेंबर ही 2 कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, तो सेकंड मेंबर में कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे। और ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है वो किसका होगा, एल्काइन का होगा, है ना। एल्केन, एल्किन और एल्काइंस, तो यहाँ पर एल्काइन होगा और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 है, अ मेटल एंड नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर आर रेस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन हम फर्स्ट में भी सोल्व कर चुके हैं, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा मरकरी एंड ब्रोमीन, है ना। मरकरी जो रहेगा वो ऐसा मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है, और ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन 5% एल्केलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन इज एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू वार्म प्रोपाइल एल्कोहल, है ना। प्रोपाइल एल्कोहल की हम बात करें, CH3 CH2OH, इसे हम बोलते हैं, सॉरी यहां पर कितने कार्बन होंगे, यहां पर होंगे हमारे पास CH2OH, ये होगा हमारे पास क्या प्रोपाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, है ना। आप यहां पर यूज कर रहे हैं क्या, एल्केलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट, है ना। तो यहां पर आप लिख सकते हैं एल्केलाइन KMnO4, KMnO4, है ना, एल्केलाइन KMnO4। एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू वार्म प्रोपाइल एल्कोहल प्रोपेनॉल, है ना, इसे प्रोपेनॉल या प्रोपाइल एल्कोहल भी बोल सकते हैं। टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, है ना। तो अब क्या होगा, यहां से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और एक ऑक्सीजन आपको जोड़ देना है, CH3 CH2 COOH, ये आपके पास क्या बनेगा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इसे आप बोलेंगे प्रोपेनोइक एसिड। ये आपके पास क्या था प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल जो चेंज हो जाएगा आपका प्रोपेनोइक एसिड में। जो एल्केलाइन KMnO4 होगा ये क्या होगा, ये जो रहेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। ये ऑक्सीजन को ऐड करने का काम करेगा, तो ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये होगा इसका बैलेंस इक्वेशन, है ना। यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो जब आप क्या करेंगे, जब आप प्रोपाइल एल्कोहल या प्रोपाइल एल्कोहल या प्रोपेनॉल में एल्केलाइन KMnO4 को ऐड करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप और उसको वार्म करेंगे, तो आपके पास जो रहेगा प्रोपेनॉल किस में चेंज हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड में चेंज हो जाएगा, और उसका इक्वेशन ये हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, when aqueous solution of potassium iodide and lead nitrate are mixed, an insoluble substance separate out, the chemical equation for the reaction involved is। यहाँ पर कौन सा बैलेंस इक्वेशन होगा, जब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का रिएक्शन करेंगे, तो आपके पास एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होगा, ठीक है। तो कौन सा रिएक्शन हमारे पास बैलेंस होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है Ki प्लस PbNO3, है ना। यहाँ पर आपको Pb और I दिख रहा है, तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि लेड आयोडाइड का फॉर्मूला होता है क्या PbI2, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा हमारे पास, ये ऑप्शन भी नहीं होगा हमारे पास। अब इन दो ऑप्शन में हम देखें, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला बैलेंस इक्वेशन है, ये वाला अनबैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पर हमें I2 दिख रहा है बट यहाँ पर I1 है, तो हमारा ऑप्शन होगा ये, ठीक है। Ki का रिएक्शन PbNO3 का होल ट्वाइस से कराएंगे, तो आपके पास कितना बन रहा है PbI2, इधर भी Pb एक है, इधर भी Pb1 है, I इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, और K इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, NO3 भी इधर 2 है और इधर भी 2 है, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा बी,
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 होगा हमारे पास। assertion in the following reaction ZNO plus C, Zn plus CO, ZNO undergo reduction। देखो यहाँ पर Zn का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड देखे तो आपको ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और ऑक्सीजन के रिमूव को आप बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है इसलिए रिडक्शन हो रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर असर्शन आपका बिल्कुल राइट है। रीजन की हम बात करें तो कार्बन इज अ रेड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि कार्बन क्या कर रहा है यहाँ पर, रेड्यूस कर रहा है, तो कार्बन इज अ रेड्यूसिंग एजेंट दैट रेड्यूस ZNO टू Zn, मतलब रीजन भी क्या है, राइट है। तो ए एंड, है ना, तो यहाँ पर बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जिंक का हो रहा है क्या, जिंक का हो रहा है रिडक्शन, और रिडक्शन कौन कर रहा है, यहाँ पर कार्बन कर रहा है, तो कार्बन जो रहेगा वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आपका आंसर जो रहेगा वो होगा ए। 16 क्वेश्चन है, असर्शन ए रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विथ वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। जब आप क्या करते हैं, क्विकलाइम को ऐड करते हैं वाटर के अंदर, तो आपके पास क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस, है ना, और यहां से क्या रिलीज होता है, यहां से हीट एनर्जी रिलीज होती है। इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रीजन आर, क्विकलाइम रिएक्ट विग्रेसली विथ वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ इट, बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और जो रीजन है वो क्या होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा किसका, असर्शन का। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो होगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 3 ml of ethanol is taken in a test tube and warmed gently in a water bath. A 5% solution of alkaline potassium permanganate is added first drop by drop to this solution then in excess। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर लिया इथेनॉल CH3CH2OH, इसमें आप क्या मिक्स कर रहे हैं, इसमें आप मिक्स कर रहे हैं किसे, 5% सोल्यूशन ऑफ एल्केलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट, एल्केलाइन KMnO4, ठीक है। ये 5% एल्केलाइन KMnO4 का यूज कर रहे हैं, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो क्या होगा, यहां से ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑक्सीजन जोड़ देना, मतलब जो इथेनॉल रहेगा, इथेनॉल किस में चेंज हो जाएगा, इथेनोइक एसिड में, CH3COOH, ये होगा आपका क्या, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ड्रॉप बाय ड्रॉप दिस सॉल्यूशन इन एक्सेस। हाउ इज 5% सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 प्रिपेयर्ड। अब देखो 5% के सॉल्यूशन जो KMnO4 का वो किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो 5 ग्राम जो रहेगा वो क्या होगा, KMnO4 होगा, और 95 ग्राम क्या होगा, 95 ग्राम होगा वाटर, ठीक है। टोटल आपका 100% हो जाएगा। तो आपको किस तरीके से 5% सॉल्यूशन KMnO4 का प्रिपेयर करना है, तो आपको 5 ग्राम KMnO4 लेना है, उसे आपको क्या करना है, 95 ग्राम ऑफ वाटर में मिक्स कर देना, तो आपके पास टोटल जो रहेगा वो 5% सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 प्रिपेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। स्टेट द रोल ऑफ एल्केलाइन KMnO4 या पोटेशियम परमैंगनेट, ये क्या होगा, ये होगा जो एल्केलाइन KMnO4 होगा, ये क्या होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ऐड करने का काम कर रहा है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल रहे हो और एक ऑक्सीजन जोड़ रहे हो। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, तो ये आपके पास एक रिएक्शन होगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 आपका यहाँ कंप्लीट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, द बैलेंस इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन, है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बैलेंस इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर हमारे पास सोडियम 1 है, इधर आपको 2 दिख रहा है, मतलब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। सेकंड रिएक्शन की हम बात करें तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड भी 2 सोडियम है और प्रोडक्ट साइड भी 2 सोडियम है। इधर हाइड्रोजन 2 2 जा 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन इधर भी कितना है, 2 है। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस है, आंसर भी यही होगा, है ना। यहाँ पर 2 Na, यहाँ पर Na 1 है, तो ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पर 2 Na, यहाँ पर भी 2 Na,
ऑक्सीजन इधर कितना है, ऑक्सीजन 2 है, इधर कितना है 1 है, तो ये भी बैलेंस नहीं है। आपका आंसर जो होगा वो होगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन द फॉलोइंग विथ अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहला आपको मैग्नीशियम, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर फर्स्ट हमारे पास होगा, देखो सबसे पहले आप मैग्नीशियम से किसका रिएक्शन करा रहे हो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का। मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट, है ना, यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास सॉल्ट, तो यहाँ पर जो सॉल्ट होगा वो होगा MgCl2 प्लस H2, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर 2 लगा देंगे। सेकंड है हमारे पास बी जो होगा, रिएक्शन आप करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH प्लस HCl। यहां पर आपके पास क्या होगा, देखो ये होगा बेस और ये होगा एसिड, और एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो बनेगा क्या, सॉल्ट NaCl प्लस वाटर, रिएक्शन बैलेंस होगी। सी जो आपके पास है क्रस्ड एग्जिसेल, है ना, एग्जिसेल जो होगा वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और जब कैल्शियम कार्बोनेट HCl से रिएक्शन करेगा तो ये क्या होगा, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट CaCl2 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तीनों रिएक्शन होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो होगा, व्हेन लेड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब वी ऑब्जर्व, जब लेड नाइट्रेट का पाउडर आप क्या करेंगे PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट होगा, है ना, लेड नाइट्रेट को जब आप हिट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, और ये जो गैस होगी, ये गैस कैसे कलर की होगी, ब्राउन कलर का फ्यूम होगा। यहां पर आपके पास क्या होगा, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ, यहाँ पर आपके पास आंसर जो होगा वो क्या होगा, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लेड ऑक्साइड ये तो नहीं हो सकता, येलो फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, इसका येलो फ्यूम हो ही नहीं सकता, ब्राउन कलर होता है, तो ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रिक, तो आपका आंसर जो रहेगा यहाँ पर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 21 होगा, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना 8, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको होता है 7, कि के सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 और एल में कितना होंगे, एल में होंगे 6। यहाँ पर नाइट्रोजन की हम बात करें तो नाइट्रोजन के के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एल में होंगे 5, है ना। नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है और ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सबसे पहले हम बात करें O2 की, है ना, O2 इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, और दोनों ऑक्सीजन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इसके पास भी 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है 2। ये होगा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसी तरीके से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा यहाँ पर 3। ये होगा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आया हमारा टर्म सेकंड 2021-22 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, while electrolyzing water before passing the current some drops of acid are added, why। आप क्या करते हैं जब भी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, है ना, वाटर का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, है ना। ऑक्सीजन एनोड पर रिलीज होगी और हाइड्रोजन जो रहेगा वो कैथोड पर रिलीज होगी। और आपको पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन का अमाउंट डबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे पूछा है करंट सम ड्रॉप ऑफ एन एसिड आर एडेड वाई। आप उसके अंदर क्या कर रहे हैं, जब भी आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपने दो इलेक्ट्रोड्स लगाए और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, कुछ ड्रॉप ऐड कर रहे हैं वाटर की, सॉरी एसिड की। एसिड की कुछ ड्रॉप ऐड करने का कारण क्या होगा, क्योंकि एसिड जो रहेगा वो कंडक्टिविटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ आयंस को इंक्रीज करेगा, इसलिए आप एसिड को क्या कर रहे हैं, वहां पर ऐड कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, वहां पर सम ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड आर एडेड, है ना। तो वहां पर आप एसिड को ऐड करेंगे जिससे कि कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाएगी। नेम द गैसेस लिबरेट एट द कैथोड एंड एनोड। तो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर जो रहेगा ये आपकी होगी हाइड्रोजन, और एनोड पर क्या होगी, एनोड पर होगी ऑक्सीजन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कैथोड एंड एनोड। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैसेस कलेक्टेड एट द एनोड एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट द कैथोड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो रहेगा 2:1। What is the observe when silver chloride is exposed to sunlight? Give the type of reaction involved, है ना। तो जब आप क्या करेंगे, सिल्वर क्लोराइड AgCl, इस पर जब आप सनलाइट को इंसिडेंट करेंगे तो क्या होगा, जब सनलाइट को इंसिडेंट करेंगे आप तो क्या होगा, Ag और Cl में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एक्सपोज्ड हो जाएगा। इट इज अ फोटो डिकम्पोजिशन। गिव द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि AgCl क्या हो रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो इट इज अ फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर वाज टेकन इन अ चाइना डिश, है ना। तो आप यहाँ पर ले रहे कॉपर चाइना डिश एंड हीटेड। तो आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा 2CuO, ठीक है। ये जो होगा कॉपर ऑक्साइड, इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, ब्लैक होगा। हीटेड, व्हाट चेंज टेक प्लेस ऑन हीटिंग। तो ये जो कॉपर होता है कैसे कलर का होता है, कॉपर जो रहेगा वो ब्राउन कलर का होता है, देखा होगा आपने। कॉपर को जब हीट करेंगे तो ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। When hydrogen gas is passed over this heated substance, जब आप इससे क्या करेंगे, जब कॉपर ऑक्साइड रहेगा इससे अपन हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे तो ये अगेन किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। Substance, a visible change in it. Give the chemical equation of reactions, the name and the color of the product formed in each cases. तो यहाँ पर आपका ब्राउन कलर जो चेंज हो रहा था वो किस में चेंज हो रहा है, ब्लैक कलर में। और यहाँ पर ब्लैक वापस किस में चेंज हो चुका है, ये जो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड था ये किस में चेंज हो जाएगा, ये अगेन ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा, ये वापस कॉपर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। A compound A is used in the manufacture of cement. When dissolved in a water, it evolve a large amount of it and form compound B. Identify A and B. Write the chemical. तो जब आप क्या कर रहे हैं, कंपाउंड ए इज यूज्ड इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट व्हेन डिसॉल्व इन अ वाटर, है ना। तो अब जब आप कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इसका यूज अपन सीमेंट इंडस्ट्री में करते हैं, जब आप इसको वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, और यहाँ से क्या रिलीज होगा, यहाँ से हीट एनर्जी रिलीज होगी। डिसॉल्व इन वाटर इट इवॉल्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड फॉर्म अ कंपाउंड बी, है ना। तो यहाँ पर आपके पास कंपाउंड क्या बन रहा है, बी, है ना। कंपाउंड ए आपका क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, कंपाउंड बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। आइडेंटिफाई ए एंड बी। तो ए जो होगा वो होगा क्विक लाइम और बी जो होगा वो स्लैग लाइम होगा। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ए विथ वाटर, है ना। तो ए का आप रिएक्शन वाटर के साथ करा। लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच दिस रिएक्शन में बी क्लासिफाइड। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व है, एक तो कॉम्बिनेशन है और दूसरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एनर्जी हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो रहा है
है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोनों ही यहाँ पर क्या है, इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, ये एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। जब भी आप इनका रिएक्शन एसिड और बेस के साथ कराएंगे तो हमारे पास बनेगा सॉल्ट और वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर क्लासिफाइड एज एम्फोटेरिक। दिस मीन्स दे कैन रिएक्ट विथ बोथ acid and bases, displaying the following characteristics: they can act like acid in some reaction, they can behave like base in other reaction, है ना। तो देखो यहाँ पर आप जिंक का या एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराएंगे, सपोज करो यहाँ पर हमारे पास है ZnO, जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, HCl के साथ। तो HCl इज एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, यहाँ पर बेस की तरह बिहेव करेगा। तो हमारे पास बनेगा क्या, ZnCl2 प्लस H2, सॉल्ट और वाटर, क्योंकि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है एसिड, तो ये बिहेव कर रहा है कैसा, बेस की तरह। यहाँ पर आपके पास क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब ये तो यहाँ पर क्या बेस की तरह, ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। सेकंड रिएक्शन में हम बात करें तो यहाँ पर अपन ले रहे हैं क्या, NaOH। NaOH जो होता है वो बेस होता है। जब आप ZnO का रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास क्या, Na2 ZnO2 प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये भी हमारे पास यहाँ पर भी सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या बन रहा है हमारे पास, सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसकी तरह, ये तो आपके पास है बेस, तो ये क्या होगा आपका, एसिड होगा। ठीक है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और वहां पर बेस की तरह बिहेव कर रहा है, दोनों की तरह बिहेव करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, है ना। दे कैन एक्ट लाइक एसिड, तो यहाँ पर आपको एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। दे कैन लाइक अ बेसिस, तो यहाँ पर बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस तरीके से आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होंगे और जिंक ऑक्साइड होंगे वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होंगे, जो कि एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 होगा, ड्रॉ टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, है ना। यहाँ पर हमें ब्यूटेन के आइसोमर से बनाने हैं, तो ब्यूटेन जो रहेगा CH3 CH2 CH2 और CH3, इसे आप क्या बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे ब्यूटेन, फर्स्ट होगा। सेकंड आपके पास क्या होगा, CH3 CH CH3 और CH3, इसे आप बोलेंगे क्या, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये जो रहेंगे ब्यूटेन के दो आइसोमर्स रहेंगे। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन, तो आप यहां पर बना सकते हैं, जो सेकंड वाला आंसर है हम यहां पर बना सकते हैं प्रोपेनॉल। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल मतलब क्या होगा, CH3 CH2 CH2 एंड OH, है ना, ये होगा हमारे पास क्या, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है, तो इसे प्रोपेनॉल बोलेंगे। इसके बाद हमें प्रोपेनॉन का भी स्ट्रक्चर बनाना, तो प्रोपेनॉन का क्या होगा, CH3 CO CH3, यहाँ पर जो रहेगा वो कीटोन ग्रुप होता है, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। ठीक है, ये होगा प्रोपेनॉन का और ये होगा प्रोपेनॉल का। थर्ड, नेम द थर्ड होमोलोगस ऑफ एल्कोहल एल्डिहाइड, एल्कोहल का थर्ड जो रहेगा वो मेंबर क्या होगा, है ना। यहाँ पर जो थर्ड है ना, ये जो थर्ड क्वेश्चन हम इसे सोल्व कर ले तो हम यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। ये आपको दोनों ही क्वेश्चन क्लियर हो गए। स्ट्रक्चर या ड्रॉ टू स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन के दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ये होंगे, इनका मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट दिख रहा होगा। और दूसरा जो हमारे पास है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉल, तो यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रक्चर जो रहेगा प्रोपेनॉल का और सेकंड जो रहेगा प्रोपेनॉल का। अब हम थर्ड क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर थर्ड हमारे पास है, नेम द थर्ड होमोलोगस ऑफ एल्कोहल, तो यहाँ पर जो थर्ड है उसका जो ए होगा, इसमें एल्कोहल का थर्ड मेंबर क्या होगा, CH3 CH2 CH2 एंड OH, इसे हम बोलेंगे क्या, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। और एल्डिहाइड का थर्ड मेंबर क्या होगा, CH3 CH2
COH, ये होगा आपके पास क्या, प्रोपेनल, प्रोपेनल। ठीक है, तो इसके लिए होगा प्रोपेनॉल और उसके लिए होगा प्रोपेनल। नेम द फॉलोइंग, ये आपके पास क्या होगा, ये होगा आपके पास बेंजीन, इसे हम क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। यहां पर अल्टरनेटली डबल सिंगल डबल आपको यहां पर बॉन्ड दिख रहे हैं। CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड, CH2, इसे आप बोलेंगे क्या, ब्यूटीन, क्योंकि यहां पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, ये होगा ब्यूटीन। शो द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, है ना। नाइट्रोजन की बात हम करें तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन जो रहेगा, नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पर 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 नाइट्रोजन है, ठीक है, दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5, तो यहाँ पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होगा वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसे बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 28। A visually challenged student has to perform a lab test to detect the presence of acid in a given solution. तो द एसिड एंड बेस इंडिकेटर प्रेफर्ड बाय हिम विल बी, है ना। जो विजुअली चैलेंज्ड मतलब जो जिनको क्या हो रहा है कि किसी भी चीज को जो देख नहीं सकते, जो ब्लाइंड है, उन स्टूडेंट्स को हम दे रहे हैं क्या, कुछ सब्सटेंस दे रहे हैं जो कि एसिडिक है या बेसिक है, तो उन्हें किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ आपको उस इंडिकेटर को आइडेंटिफाई करना है जो कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होगा, क्योंकि स्मेल के बेस पर तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, स्मेल के बेस पर किसी भी केमिकल सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यहाँ पर जो हमारे पास होगा वो होगा क्लोव ऑयल, है ना। ये हमारे पास कैसा होता है, ये जो रहेगा हमारे पास ये होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, है ना। ब्लू लिटमस जो रहेगा ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर नहीं हो सकता, इस पर आपको कलर को देखकर आइडेंटिफाई करना है कि एसिड है या बेसिड। और ये तो विजुअली चैलेंज है, तो ये इस कलर को तो देख ही नहीं सकते, इसलिए आपको यहाँ पर किस ऑप्शन को टिक करना होगा, यहाँ पर जो रहेगा क्लोव ऑयल होगा। और क्लोव ऑयल इज अ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, है ना। रेड कैबेज भी नहीं होगा और हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट भी नहीं होगा, तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा क्लोव ऑयल। क्वेश्चन नंबर 29, सिलेक्ट वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग, तो यहां पर होगा Na2CO3 इंटू 10H2, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 30 है सिलेक्ट अ पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होंगे, जो स्मेल के बेस पर हमें जो स्मेल के बेस पर हमें जानकारी देते हैं कि जो सब्सटेंस होगा वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। यहाँ पर क्लोव ऑयल और वेनिला एसेंस ये जो रहेगा हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। यहाँ पर हम ओनियन की बात करें और टर्मरिक की बात करें, तो ओनियन जो रहेगा वो हमारा ऑल्फैक्टरी, बट टर्मरिक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं है, और हमें ऑल्फैक्टरी बताना, ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। क्लोव ऑयल तो यहाँ पर हमारा ऑल्फैक्टरी है, बट लिटमस पेपर ऑल्फैक्टरी नहीं है यहाँ पर, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। वनीला है बट मिथाइल ऑरेंज नहीं है ना, तो यहाँ वनीला है बट मिथाइल ऑरेंज नहीं है, इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा या आंसर होगा वो होगा क्लोव ऑयल एंड वेनिला एसेंस। ये सभी क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके, है ना। यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चंस आज के खत्म होते हैं। थैंक यू।